कि हम बीमार पड़े थे, उसी समय जब हम बालू पर रह रहे थे तो भगना आया था, बीमारी के बहाने आया था, और उसी समय ये मेरा भगना के साथ अटैच हुआ। ये बालू पर जो देवी स्थान है उस वाले रूम में ये अटैच हुआ था जब हम बीमार पड़े थे। कि माँ से हमने बोला भी, कई बार बोला कि यदि नहीं रहना है तो हमको डिवोर्स दे दो, लेकिन वो कहती थी कि हम डिवोर्स भी नहीं देंगे और मानहानि का दावा करेंगे, आधा हर्जाना लेंगे। अच्छा, आप लोग आस पास रहती हैं, कैसा इनका कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है। कोई औरत को लाकर रखे हैं क्या? नहीं नहीं हाँ? नहीं, पत्नी को मारपीट वगैरह करते थे? यहाँ पे तो नहीं आई है कभी। यहाँ तो अबे नहीं किए तो कहाँ से हम लोग देखेंगे? कितने दिन से रहते हैं ये यहाँ? यहाँ तो लगता है कि 3 साल से हो गया। 3 साल से। व्यवहार कैसा है इनका? क्या बोली? 4 बरस से रह रहे हैं मैडम। 4 बरस हो गया। हाँ, हमारा तो 6 साल हो गया यहाँ रहते। अच्छा, व्यवहार कैसा है इनका? बढ़िया है, और बच्चों को अच्छे से देख रेख करते हैं? बहुत बढ़िया से रखते हैं। तब इनकी पत्नी क्यों इस तरह का आरोप लगाती हैं? पता नहीं, तो पहले से का आरोप लगाया जे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। पहले का कि हम लेकिन किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ सकते उनका हैं। अफेयर किन किन लोगों के साथ रहा है? जैसे हम एक बार गए पार्टी पुल में रहे तो वहां भी गंदा किया कुछ स्टूडेंट के साथ। फिर हम गेट नंबर 83 में रहे तो वहां भी कुछ घर मालिक के साथ किया, घर मालिक के ही साथ कर दिया। और यहाँ फिर पार्टी पुल में जैसे कि हम वहां पर बताए थे, वहां से बच्चे को, इसको, ये रोशन छोटा था तो उस समय लेकर के भागी थी। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मौजूद हूं मैं दीघा में। आज से कुछ दिन पहले एक खबर देखा होगा आपने हमारे चैनल पे, उपेंद्र कुमार जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था अपनी पत्नी से रिलेटेड। आज इन्होंने कॉल किया कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इनके बच्चों को काट कर फेंकने की धमकी दी जा रही है, और धमकी भी दे रहे हैं इनके साले और इनकी पत्नी। क्या कुछ बोल रही है आपकी बीवी? हमारी बीवी बोल रही है कि इसे हम तुम पर ये केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बोला ये साला को लेकर के से बच्चे को जान मार देंगे। कौन बोला बच्चों को जान मार देंगे? मेरा साला बोला है। आपका साला बोला है? पापा सच बोल रहे हैं? मेरे पास जी हाँ। रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ। क्या मम्मी और मामा क्या बोल रहे हैं आपको? मम बोले कि काट के फेंक देंगे तीनों भाई को। तीनों भाई को? काहे बोल रही है ऐसा? मुझे नहीं पता। काहे बोल रही है ऐसा? ऐसा बोल रही है इसलिए कि उसको सब कुछ उससे मतलब धंधा उसका बंद करवा दिए। वो मेरा जो सास ससुर है ना, वो अपने बेटी का कमाई खाता है और इसको गंदा धंधा में इसका बढ़ावा देता है सास ससुर और इसकी बहन भाई मिल करके। पहले आपने देखा भी होगा, इन्होंने पहले बताया भी है कि कई लोगों से इनकी पत्नी का अफेयर रहा है। हालांकि आज मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए गलत करती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पति से माफी मांगे और बोले कि जैसा पहले हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं, अब हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन आज उनका कहना है कि अब हमको अपने पति के साथ नहीं रहना है। आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है? जी, अब इतना होने के बाद तो मैडम अब हमको नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? उसको इसलिए नहीं रहना है कि वो पूरा छा चुकी है और पूरा वो लड़कियों को लेकर के मतलब पूरा एक गैंग चलाती है। गैंग चलाती है? कैसा गैंग चलाती है? वो सारा रिपोर्ट वही देगी, वो उसका मोबाइल में ही सारा कुछ है। जो अब हो सके तो ये सब देखने के बाद वो अपना सारा रिकॉर्ड डिलीट मार देगा, वो सब कुछ है। आपकी पत्नी तो आपको कॉल नहीं करती थी, कॉल उठाती नहीं थी, फिर कैसे कॉल करने लगी? कॉल करने लगी मतलब ये बच्चा जो आता जाता, ये बच्चा अप डाउन करते रहता था। ये पहले ये दोनों बच्चा अपने माँ के पास था, तो हम तो इसको खैर हम नहीं बुलाने जाते थे, चाहे अथी करते थे। लेकिन अब बच्चे का पूरा जब जान गया कि मेरी माँ कैसी है, तो बच्चा सब हमको फोन करके बोलने लगा कि हम आपके पास रहेंगे, हम आपके पास रहेंगे। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, हम गाड़ी लेके आते हैं, सर तुम लोग चले आना। लेकिन आपकी पत्नी बोली कि जबरदस्ती आप बच्चों को उठा कर लेकर आए हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। हम लोग अपने मर्जी से आए थे। अपने पापा की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है? डराते धमकाते तो नहीं है? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बाबू, आप बाबू? नहीं। पापा डराते धमकाते मारते पीटते हैं? नहीं।
हाँ? जो भी बात है खुल के बोलना बेटा। अच्छा, मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते आप लोग? मम्मी के साथ नहीं। काहे नहीं रहेंगे? मम्मी बहुत गंदी हो चुकी है। गंदी हो चुकी है, ऐसा पापा सिखाए हैं क्या? नहीं हाँ? नहीं। अच्छा, आपकी जैसे आपने एक रिकॉर्डिंग भेजा था हमें जिसमें आपके साले बोल रहे हैं, जी, आपकी जी। पत्नी बोल रही है कि एक औरत को लाकर रखे थे आप। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग है मैडम। तो कोई औरत है क्या? औरत को लाके रखे हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई औरत नहीं है। नहीं तो मैडम, फिर कैसे बोल रही हैं वो? रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। एक जो लेडीज जो मेरे घर में काम कर, उस समय अकेले रहता था रोशन, तो हम छोड़ करके चले जाते थे, ट्रक चलाने चले जाते थे, तो बोलते थे कि मेरे बच्चे को खिला पिला देना और खाना जो भी होगा से अपना देखभाल करते रहना मेरे बच्चे को। वो अपना खाना उना बना के खिला के चली जाती थी। वो उस समय भी बच्चा अकेले ही रहता था। अच्छा, हाँ। मतलब काम वाली रखे हुए थे ना हाँ बच्चों को देखने के हाँ, लिए। काम वाली रखने हुए थे। अच्छा, आप लोग आस पास रहती हैं, कैसा इनका कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है। कोई औरत को लाकर रखे हैं क्या? नहीं नहीं हाँ? नहीं। पत्नी को मारपीट वगैरह करते थे? यहाँ पे तो नहीं आई है कभी। यहाँ तो अभी नहीं किए तो कहाँ से हम लोग देखेंगे। कितने दिन से रहते हैं ये यहाँ? यहाँ तो लगता है कि 3 साल से हो गया। 3 साल से। व्यवहार कैसा है इनका? क्या बोली? 4 बरस से रह रहे हैं मैडम। 4 बरस हो गया। हाँ, हमारा तो 6 साल हो गया यहाँ रहते। अच्छा, व्यवहार कैसा है इनका? बढ़िया है, और बच्चों को अच्छे से देख रेख करते हैं? बहुत बढ़िया से रखता है। तब इनकी पत्नी क्यों इस तरह का आरोप लगाती हैं? पता नहीं। तो पहले से का आरोप लगाया जे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं पहले का के, लेकिन हिया जब से आए ये सब मनधरण कहानी है मैडम, इसलिए कि उसका जो हम 7 बरस से हम उसको छोड़ रखे हैं, उसको इतना आजादी दे रखे थे कि अब वो जान चुका था कि हम जैसे उसको कुछ नहीं करने वाले हैं। वो वैसा भी यथी में रिकॉर्डिंग में भी बोल रखा है हमको कि तुमसे कुछ होने वाला है। इसकी माँ बोलती थी, इसकी नानी बोलती थी हमको, इसकी माँ को से उसके पास यदि नहीं कुछ है तो उसको छोड़ दो, उसके पास क्यों रह रहे हो। लेकिन इसकी माँ से हमने बोला भी, कई बार बोला कि यदि नहीं रहना है तो हमको डिवोर्स दे दो, लेकिन वो कहती थी कि हम डिवोर्स भी नहीं देंगे और मानहानि का दावा करेंगे, आधा हर्जाना लेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ सकते उनका हैं। अफेयर किन किन लोगों के साथ रहा है? जैसे हम एक बार गए पार्टी पुल में रहे तो वहां भी गंदा किया कुछ स्टूडेंट के साथ। फिर हम गेट नंबर 83 में रहे तो वहां भी कुछ घर मालिक के साथ किया, घर मालिक के ही साथ कर दिया। और यहाँ फिर पार्टी पुल में जैसे कि हम वहां पर बताए थे, वहां से बच्चे को, इसको, ये रोशन छोटा था तो उस समय लेकर के भागी थी। हाँ, और उनका कहना है कि हम अपनी बहन के घर रहते हैं और ऐसा कुछ आपके नहीं है। भगना से कोई लेना फिर देना जब नहीं। हम बांसकोठी रहने लगे, बांसकोठी गेट नंबर 97 में रहे तो तीनों बच्चा को ले करके, 1 मिनट ये फोटो देख सकते हैं कि उस समय की बात है। देख सकते हैं कि ये बच्चा छोटा है, पढ़ने जाता था, मेरा तीनों बच्चा पढ़ने जाता था और मैं खुद ही ऑटो से छोड़ने जाता था और ऑटो फिर चलाने चले जाते थे। ये तीनों बच्चा उस समय छोटा था, तभी ये तीनों बच्चा को लेकर के चला गया था मेरी बहन के यहाँ। तो बहन के यहाँ रहने गई तो ठीक है, उनकी बहन इसलिए रहने गई। आपने कहा कि मेरी बहन के यहाँ, हाँ, मेरी बहन के यहाँ, वहाँ मतलब मेरा भगीना के साथ रहने चला गया था। तो आप, हो सकता है आपको गलत फहमी भी हुआ हो कि भगना से कोई रिलेशन हो। हमने एप्लीकेशन भी दिया था थाने में, तो वो भी है मेरे पास। देख सकते हैं पहले वाले जो हमने कंप्लेन किया था, जो आप पढ़ के बता सकती हैं। हम उतना, हमको पढ़ने में थोड़ा सा ठीक है, आपने थाना में एप्लीकेशन दिया, किस चीज को लेकर के एप्लीकेशन दिया? हमने यहाँ से यही इसमें लिखा है कि हमारी पत्नी जो है 25,000 रुपए और गहना लेकर के यहाँ से भाग गई है। हमको किसी के द्वारा हमको पता चला कि वो मतलब भाग करके हमारे भगीना के ही पास चला गया, कि हम जहाँ से, जिस वजह से हम उसको ले करके आए थे रात को ही,
लेकिन आपकी पत्नी से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मार पीट करता था जब मैं मारपीट आपकी बहन के पास जी, थी जी। तो आप मारपीट मारपीट कर- करते थे तब जाकर के भगना बचाता था। भगिना भगिना कौन ऐसा है जो बचाता है? भगिना नहीं बचाता है मैडम, भगिना बचाया नहीं है। बस के जबकि हम बीमार पड़े थे उसी समय जब हम बालू पर रह रहे थे तो भगिना आया था, बीमारी के बहाने आया था और उसी समय ये मेरा भगिना के साथ अटैच हुआ। ये बालू पर जो देवी स्थान है उस वाले रूम में ये अटैच हुआ था जब हम बीमार पड़े थे। चलिए जो भी बात हो इनकी बात तो हमने सुन ली, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे पक्षों की भी बात सुनूं और उनकी बातों को भी रखा जाए। अभी जो है इनको मारने की धमकी उनकी दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी इन्होंने हमें भेजा है। बाकी क्या कुछ होता है हम कोशिश करेंगे कि ये थाना में भी कंप्लेन करें। इनके जो साले हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं, अशब्द लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं और इनकी वाइफ भी गाली गलौज कर रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनकी पत्नी से बातचीत करे, समझाए और अगर वो आना चाहती है तो आ जाए। बाकी आप देखते रहिए बिहार टाइम्स 24। धन्यवाद। देख सकते हैं।